हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों, तो आज खुशी की बात यह है कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके आशीर्वाद से 400 सब्सक्राइबर। आपके प्यार से बच्चों 400 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों, आज हमको पढ़ाना है एमीन लेक्चर नंबर 7। एमीन का लेक्चर नंबर 7 बच्चों पढ़ना है। और इस एमीन के लेक्चर नंबर 7 में बच्चों आपको क्या पढ़ाएंगे? केमिकल रिएक्शन, एमीन की केमिकल रिएक्शन। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। आइए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन, ऑफ एमीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। एमीन की रासायनिक अभिक्रिया, एमीन की रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, एमीन की रासायनिक अभिक्रिया। ये तो देखो माझी परेशान कर दे रही है बच्चों लेक्चर में। ठीक है, तो ये देखिए एमीन की रासायनिक अभिक्रिया और अच्छी तरीके से आइए पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास रेगुलरली आप कर रहे हैं, लेक्चर को देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कमेंट में आप कहिए। आप हमेशा कमेंट में जवाब देते रहिए। सही समझ में आया तो भी यस सर बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो भी बोलिए। नो के बोलने के बाद कौन सी पॉइंट नहीं समझ में आई हो उसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखिए एमीन की रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें एमीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है बच्चों कि एमीन की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहले एमीन, आप जो एमीन लेंगे ये है आपकी एमीन। क्या चीज है? एमीन। अब यहां पर देखेंगे कि जो हमारी ये एमीन है, एमीन आपने पढ़ा है कि 1 डिग्री भी होगी। 1 डिग्री एमीन होती है। ये 1 डिग्री एमीन है। कौन सी डिग्री एमीन है? 1 डिग्री। और ये जो एमीन है, ये कौन सी एमीन है? ये कौन सी एमीन है? 2 डिग्री एमीन है। कौन सी एमीन है? 2 डिग्री। और ये जो एमीन आपको दिख रही है बच्चों, ये कौन सी एमीन है मेरे प्यारे बच्चों? ये एमीन है 3 डिग्री। ये कौन सी एमीन है? 3 डिग्री है। आप ऐसे नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए ये सभी एमीन क्या चीज है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और ये है 3 डिग्री एमीन। तो बच्चों 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और क्या चीज है प्यारे बच्चों? 3 डिग्री एमीन है। आप देख रहे हैं इसमें बोला जाता है, एक नोट लगाएंगे प्यारे बच्चों और नोट को समझेंगे कि ये नोट क्या है। नोट ये बताता है कि जो एमीन की क्रियाशीलता है, एमीन, एमीन की रिएक्टिविटी, एमीन की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बोला जाता है बच्चों क्रियाशीलता को। क्रियाशीलता, एमीन की रिएक्टिविटी एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर उपस्थित, और नाइट्रोजन पर उपस्थित, क्या चीज है? नाइट्रोजन पर उपस्थित, उपस्थित लोन पेयर के कारण होती है। लोन पेयर के कारण होती है। लोन पेयर के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? एमीन की रिएक्टिविटी एसिडिक हाइड्रोजन, किस कौन से हाइड्रोजन बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन। कलर को चेंज कर दिया बच्चों। ठीक है, कलर को चेक करिए, ये कहां से द्विगु समास वगैरह आ गया। ठीक है, ये तो
बहुत दिक्कत है बच्चों, यहाँ पर आनी चाहिए। बीच बीच क्लास में हिंदी के लेक्चर्स को ला दे रही है। ये मक्खियां बच्चों बहुत आप लोग समझ नहीं पाओगे, ये मक्खियां हमें बहुत सारे परेशान करते हैं, कई कई लेक्चर इनके वजह से बर्बाद हो जाते हैं। फिर भी क्या करें, इनके भी रहने का हक है, ठीक है, सबके साथ इनके भी रहने का हक है। तो बच्चों देखिए कंटिन्यू करते हैं, आइए। तो एमीन की रिएक्टिविटी एसिडिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर, ध्यान से समझ, नाइट्रोजन पर उपस्थित ये क्या चीज है, लोन पेयर। नाइट्रोजन पर उपस्थित ये क्या चीज है बच्चों, ये नाइट्रोजन पर उपस्थित क्या चीज है, लोन पेयर है, इसी को लोन पेयर। तो एमीन की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो किसके कारण होगी बच्चों, देखो यहां पर जो है, ध्यान से देखो, लोन पेयर जो होता है, ध्यान समझिए कि जो बच्चों ये लोन पेयर हम बता रहे हैं, ध्यान से समझ, ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, दो चीजें याद रखना। लोन पेयर के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एमीन व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कहीं पर, ध्यान से देखो, कहीं पॉजिटिव है वो तो वहां पर ये अटैक कर सकता है लोन पेयर के कारण। दूसरी बात, ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, है ना, बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह, बेस की तरह, बेस की तरह बिहेव करेगा, बिहेव करता है। ये दोनों गुण कहां से आया, इस लोन पेयर के वजह से। तो यहां पर याद रखिएगा, इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण जो एमीन है, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, इस लोन पेयर के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है बच्चों, ये आपका एमीन। एमीन पर उपस्थित, एमीन पर क्यों, क्या क्या चीज है, लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण ये एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह भी व्यवहार करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। अब सर ये क्या, कैसे हम जाने, तो आइए बच्चों आपको बता भी दिया जाए। तो सबसे पहले आपका क्या बताया जाएगा इसमें, देख पहले लिख भी लेना, ठीक है, आगे लिखो, चलें, ठीक है। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यहां से बच्चों क्या करेंगे, अब हम आपको बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, अब हम इसका क्या पढ़ाएंगे, देखिएगा, एमीन का क्षारीय गुण पढ़ाएंगे आपका, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ क्या पढ़ाएंगे बच्चों, एमीन। एमीन का ध्यान से देखो, एमीन का, एमीन का क्षारीय, क्षारीय गुण, ये भी कह सकते हैं क्षारीय लक्षण या गुण, जो भी कहना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मैं क्लियर करता हूं इसको, ध्यान से देखो। जो बच्चों ये एमीन है, ध्यान से देखिएगा, जो ये एमीन है, इसके पास क्या चीज है, याद रखना, एमीन के पास लोन पेयर होता है। ये जो एमीन है RNH2, ये हमारी एमीन है, और ये एमीन देखना, एमीन के पास क्या चीज है, इसके पास लोन पेयर है। इनके पास सबसे बड़ी बात है, इनके पास क्या चीज है, लोन पेयर। ये क्या रख रहे हैं अपने पास, लोन पेयर रख रहे हैं, समझ में आ रही बात, ये लोन पेयर, इनका ये हथियार क्या चीज है, लोन पेयर है। अब इसी चीज से, अब ये किसी भी एसिड से, ध्यान से देखो, ये बेस है, ये बेस है, रिएक्शन किससे करेंगे, एसिड से। ध्यान से देखो, अगर ये किसी बेस, अगर कोई इनसे बेस, ये बेस खुद है और ये रिएक्शन करेंगे किसी एसिड से, क्या करेंगे, किसी एसिड से, तो जब ये बेस हैं किसी एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो यहां पर याद रखिएगा, ये बेस है, एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो इनको पता है क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, साल्ट बनाएगी, क्या बनाएगी, साल्ट। तो अब कहोगे सर कैसे, आप एग्जांपल भी बताइए, तो मैंने बोला चलो RNH2 ये है, यहां पर ये है, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं HX, क्या ले लेता हूं, HX। X का मतलब तो आप समझते ही हो, हैलोजन होता है, तो यहां पर समझो, यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है हैलोजन की पावर ज्यादा होती है इनके बीच में। तो ये जाएंगे भाई साहब अपने लोन पेयर को, इसको दे देंगे और इसको जोड़ते हैं, क्या बनाते हैं, R, ध्यान से देखो, RNH2 है तो एक H और जोड़ेगा तो NH3 हो जाएगा, और क्योंकि अपना लोन पेयर इसको दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कहीं और दूसरी जगह जा नहीं सकता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस यहीं पर जुड़ जाएगा, प्लस और
माइनस। कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अच्छा, बात ये हुई कि सर ऐसे ये देखिए, अब इनको क्यों कहा गया, जो अपना लोन पेयर देता है, जो भी अपना लोन पेयर देता है, जो देता है वो क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, लोन पेयर देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छी तरीके से और बता देता हूं। जैसे हम ये कहें कि यहाँ पर CH3 है, ठीक है, CH3NH2 है, ठीक है। अब यहाँ पर है, मैं कह रहा हूं इसको कि यहाँ पर HBr है। क्या चीज है, HBr है। तो तुमको क्या ही दिखेगा, H पर प्लस दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन Br खींचेगा तो माइनस। तुम क्या करोगे, यहाँ से लोन पेयर उठा के इसको दे दोगे, यानी लोन पेयर जैसे ही नाइट्रोजन देगा, यहाँ पर क्या होगा, आगे की कड़ी बढ़ेगी और क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, ध्यान से देखिएगा, ये NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसी के साथ Br भी जुड़ जाएगा। और ये है क्या चीज, एक साल्ट है। क्या चीज है, एक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ये चीजों को समझिएगा, मैंने क्या बताया। अब इसी तरह मैं किसके बारे में बताते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर ये एनिलीन भी ऐसा ही है, ध्यान से देखो। सपोज मैं एनिलीन को लेता हूं, और जो ये एनिलीन है बच्चों, सिंपली क्या है, N है, H है, आपका 2 है। एनिलीन के पास भी लोन पेयर होता है, और यहाँ पर अब मैं HCl ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, HCl। और फिर देखिएगा आप क्या होता है, ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा, HCl है तो तुम्हें ये पता होगा, भाग जा रहे तो मारेंगे तुमको, लाइव क्लास में परेशानी करते हो, दिमाग खराब कर रहे हो हैं यार, मक्खी परेशान कर दी है एकदम, देखो, ठीक है। मैंने क्या ढील दे दी, ये मेरे को छील देंगी ये, ठीक है। इनको ढील देना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन बच्चों, क्लोरीन क्योंकि पावरफुल है, तो इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस। ये क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को यहाँ उठा के दे देते हैं इसको। जैसे ही लोन पेयर देते हैं, इस NH2 से क्या हो जाते हैं, ये NH3 हो जाता है। इन पर क्या होता है, ये ध्यान से देखना, इन पर क्या हो गया, NH3, और यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बगल में कौन जुड़ा हुआ है, Cl माइनस। जैसे ये अब इनको देते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, भाग जाता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है बॉन्ड का, तो माइनस प्लस, इस तरीके से कुछ हो जाता है। बात को समझे कि नहीं। ये जो बना हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीनियम साल्ट है, एनिलीनियम साल्ट, एनिलीनियम साल्ट, ठीक है। ये एनिलीनियम साल्ट। हाँ, एक बात और है कि इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे बच्चों, बेस से करा देंगे। किससे करा देंगे, बेस से करा देंगे। अगर इन साल्ट की रिएक्शन बेस से करा देते हैं तो क्या होता है, फिर हमें एमीन मिल जाएगा। फिर हमें क्या मिल जाएगा, एमीन। क्या मिल जाएगा बच्चों, एमीन। देखते हैं ये चीज, देखिएगा हम रिएक्शन क्या कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक साल्ट है, मान लेते हैं RnH3 प्लस, और ये X, ये माइनस, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, एक क्षार से करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं, NaOH से करा दें, ठीक है। तो NaOH से कराते हैं तो Na पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। क्या होगा, प्लस, और OH पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो सिंपल क्या होगा, क्या क्या निकलेगा, पहले निकलेगा आपका Na, फिर इसके बाद X, NaX निकल जाएगा, ये आप इसके साथ जुड़ जाएंगे, और इसमें से एक H निकलेगा, और उसके साथ क्या निकल जाएगा, वाटर, ठीक है। और फिर हमारा H निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RnH2, हमारा फिर से वही एमीन बन जाएगा। कौन बन जाएगा, एमीन का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, लोन पेयर के कारण यहाँ रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, लोन पेयर के कारण ही तो रिएक्शन हो रही है। जैसे कि ये लोन पेयर देकर देखिए, लोन पेयर अपना दिया है, इसको जैसे देता है ये निकल लेता है, तो NH2 है तो NH3 हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे उस पर प्लस चार्ज आता है, क्योंकि इसका प्लस चार्ज उस पर आएगा, और उसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो क्या होता है, जुड़ जाता है, एनिलीनियम साल्ट। और क्या चीज़ है, ये तरीके से साल्ट बन जाते थे। लेकिन हमने फिर रिवर्स हमने क्या की बच्चों, फिर से हमने क्या किया, इस साल्ट की रिएक्शन हमने क्षार से करा दी, तो हमें क्या मिला, NaX वाटर, ठीक है, इस तरीके से मिला। तो देखो ये सिंपल है। अभी तुमको क्या है, अगर मैं बताऊं कि क्या ही होता है, डरने की कोई बात नहीं है बच्चों। देखो अगर मैं कहूं कि इसको देखो तुम कर लोगे,
ठीक ना, CH3NH, देखो NH3 प्लस है और Cl माइनस है। तो तुम्हें अगर रिएक्शन कह दिया गया KOH से कराना है तो तुम KOH से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक ना। 1 डिग्री एमीन ही तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 डिग्री एमीन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 डिग्री एमीन ही मिलेगा। मैं हट जाता हूँ क्योंकि बहुत बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप बोर्ड के सामने खड़े होते हैं। तो इसका आंसर तुमको बच्चों कमेंट में जवाब देना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। समझ में आ रही बात? सर आप बोर्ड पे खड़े होते हैं, हमें सब दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेटा हम बोर्ड से बाहर खड़े हैं और हम बार बार किनारे पर खड़े हो जा रहे हैं, ठीक ना। अभी मैं आपके लिए देखिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ कि ताकि आप उसके आराम से क्या करें, लिख भी लें, ठीक है। आराम से क्या करें, लिख लें। समझ में आ रही होगी बातें जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर याद रखना कि जो एमीन की जो रिएक्शन करने की जो क्षमता है ना, एमीन की जो क्षमता है रिएक्शन करने की, वो क्या है, किसके कारण होती है? रिएक्टिविटी जो होती है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होती है इनकी क्षमता, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ तक से मैंने बताया, ठीक है। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा आपको क्या करूँगा, बताऊँगा इसके बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताऊँगा। किसके बारे में बताऊँगा? बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताऊँगा, ठीक ना। हो जाऊँ, आगे चला जाए, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा बेसिक कैरेक्टर के बारे में, जैसे जल में अब ऐसे क्या होता है कि ये देखिए हमारी क्या है, एमीन, ये RNH2, ये क्या चीज है, एमीन। एमीन के बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये एमीन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए कि जो ये एमीन है, अब एमीन की क्या खास बात है कि वाटर से इसको रिएक्शन कराना है, वाटर से H और OH माइनस, इसको पहले से पता है, H पर प्लस OH पर माइनस। तो अभी मैंने वाटर से इसको क्या करते हैं, पहले रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराएंगे तुम्हें ये पता है कि ये इसको क्या करेगा, ध्यान से समझना, इसको क्या करेगा, जोड़ेगा। तो जैसे ही जोड़ेगा तो क्या होगा, RNH3 पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा क्या चीज, OH माइनस निकल जाएगा। और यही तो खास बात है कि जब OH माइनस आयन निकलता है तो वो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। और हमारे एमीन जो इसमें जो होता है, ये जो लोन पेयर देता है, इसलिए हमको इसको कहते हैं लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस बेस कहते हैं। अब इसके लिए थोड़ा एक वैल्यू होती है, हमारी बुक में दिया गया है KB। ये KB क्या चीज है, ध्यान से समझते हैं कि ये KB का मान क्या है, ये कैसे KB को निकालेंगे, ठीक है ना। KB को कैसे निकाला जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, हमने प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, R, ध्यान से देखिए, RNH3 पर पॉजिटिव, ये हमारा प्रोडक्ट है। अपन फिर उसके बाद क्या चीज है, OH माइनस है, ठीक ना। इसकी रेशियो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या होता है बच्चों, इसको लेते हैं, ये KB की वैल्यू क्या है, RNH2 होता है। वाटर को वैसे भी लेते नहीं है क्योंकि वाटर एक्सेस में होता है, और वाटर को फिर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ही कर लेते हैं, ले सकते हैं फिर बाद में इसको छोड़ देते हैं वाटर को, ठीक ना। तो होता क्या चीज है, यहाँ KB की वैल्यू है, यहाँ पर क्या चीज है आपको बताई गई है, KB की वैल्यू, एक बड़ी चीज है। अब इसके बारे में थोड़ा आप क्या, ये बेसिक गुण को बताएगा। अब कैसे बेसिक गुण को बताएगा, देखो KB की जगह, ठीक है, KB की जगह हमें क्या मिलता है, एक फार्मूला होता है, देखिएगा PKB, क्या होता है, PKB एक फार्मूला है, क्या चीज है, PKB बराबर का होता है माइनस लॉग KB। ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, हमें ये पता चलता है कि ध्यान से समझना बात को, जितना OH माइनस अधिक रहेगा उतना ज्यादा वो क्षारी रहेगा। जितना OH माइनस ज्यादा, ध्यान से समझना, जितना OH माइनस ज्यादा उतना KB का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना OH माइनस आयन ज्यादा, क्योंकि इक्वल में है ना, जितना बराबर, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, OH का मान ज्यादा तो उसी के सीध में KB का मान ज्यादा। किसका मान ज्यादा, KB का मान ज्यादा। और KB का मान ज्यादा तो KB का मान ज्यादा, देखो इसका माइनस में है तो KB का मान अगर ज्यादा हो रहा है तो PKB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है। ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम।
तो pKb का मान कम होगा, और जब pKb का मान कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर अम्ली क्षारी गुड़ क्या होगा? क्षारी गुड़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर कहेंगे सर ये कैसे आप बता रहे हैं, बट बच्चों बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो वैल्यू से सवाल आते हैं, यहाँ पर वैल्यू से पूछकर सवाल आते हैं, वैल्यू देकर आता है सवाल, ठीक ना। जैसे अमोनिया एंड एल्काइल एमीन, देखिएगा इनके बीच हम आपको बता देते हैं किसके किसके बीच होता है। देखिए अमोनिया है, अमोनिया वर्सेस खेल दिया जाए एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन। देखिए अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है? वर्सेस कौन है आपको देखने? एल्काइल अमीन RNH2, ये ले लेते हैं। अब इनमें कुछ वैल्यू दी है, और वो वैल्यू किसकी दी है? pKa की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? pKa, ठीक है। किसकी वैल्यू दी है? pKa की वैल्यू दी है, या pKb की, जो उसको बोलते हैं आप लोग, pKb की वैल्यू दी है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, समझ रहे हैं, pKb, देखो यहाँ पर दिया मान है pKb, pKb का यहाँ क्या दिया है? मान दिया है। pKb का मान क्या क्या दिया है? ध्यान से देखना, ठीक है। दिया है 4.75, इसका दिया है 4.75, इसकी वैल्यू दी है। और फिर इसकी वैल्यू कितनी दी है? ध्यान से देखिए। अब इसकी वैल्यू कुछ दी है बच्चों, इसकी वैल्यू दी है 3.75 से, देखिएगा इसकी वैल्यू दी है 3.75 से 4.22। तो यहाँ किसकी वैल्यू दी है? pKb, और pKb का मान जितना कम होगा, जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगी? बेसिक होगी। तो कम किसका है? एल्काइल अमीन का। तो इसका मतलब है कि एल्काइल अमीन जो है, इसका ध्यान से समझ लो। अब इसका मतलब ये क्या चीज है? एल्काइल अमीन के जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि pKb का मान जितना कम होगा, कहाँ होगा बच्चों? pKb का मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो pKb का मान ये दिया है तो ये कम है इससे, तो इसलिए ज्यादा अम्लीय है, तो इसको इसलिए बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो याद रखिएगा, अमोनिया से ज्यादा ये कौन है? एल्काइल एमीन क्षारी है। अमोनिया से ज्यादा कौन क्षारी है? एल्काइल एमीन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर के बारे में। बेसिक कैरेक्टर इसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, बेसिक कैरेक्टर के बारे में। बात तो समझ में आ रही है बात? देखो होता क्या चीज है, आप सर पूछे होंगे ये Kb कैसे निकाला जाता है। देखो मैंने रिएक्शन कराई, RNH3 लिखा, OH लिखा, ठीक है, अपान ये एमीन लिखा। तो अब मुझसे OH से मतलब है। अगर मैं कह रहा हूँ OH बढ़ रहा है तो सीधे में Kb भी बढ़ेगा, और Kb बढ़ेगा तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो pKb और Kb के बीच रिलेशन क्या है? pKb बराबर माइनस लॉग Kb होता है। तो अगर आपका Kb बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा, माइनस वाला बढ़ेगा, तो इधर ये वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जैसे ही घटेगा तो उसका मैंने कह रहा हूँ ये OH का बढ़ना मेरे लिए बेसिक कैरेक्टर का बढ़ना, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अमोनिया और एल्काइल अमीन में हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया कि एल्काइल अमीन का जो बेसिक कैरेक्टर है, अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए उस वैसे भी है, और उस तरीके से भी देखा जाए तो इस तरह से। क्योंकि अमोनिया में देखिए NH3, ध्यान से समझिए, ये अमोनिया है, H है और H है, और ये H है। अमोनिया में कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, परंतु R H और ये H, यहाँ पर क्या चीज़ है? इसका लोन पेयर, तो यहाँ से सपोर्ट करने के लिए R है। तो इस तरीके से भी एल्काइल एमीन का जो होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देना है तो पीछे से ये सपोर्ट भी करता है, R और भी इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे ये आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो लोन पेयर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे किसी चीज़ को, वही ज़्यादा क्षारी होगा, ठीक ना, वही क्या होगा? ज़्यादा क्षारी होगा। नेक्स्ट आगे चले बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ देखिएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक ऑर्डर ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। बेसिक ऑर्डर ऑफ
बेसिक ऑर्डर ऑफ एमीन, बेसिक ऑर्डर ऑफ एमीन, एमीन का क्षारीय गुण, एमीन का क्षारीय, एमीन का क्षारीय क्रम, क्षारीय क्रम। देखिए एमीन का बेस बताने का, एमीन के बेस को बताने का काम, एमीन को ज्यादातर क्या चीज है बच्चों, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं बोर्ड से क्यों हट रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर ये पसंद करता हूं बच्चों बोर्ड से हट के लिखने का, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों के सुना है, बच्चों से कमेंट में या मैसेज के थ्रू सुना है कि सर आप जब लिखते हैं तो पूरे बोर्ड को ढक लेते हैं, तो इसीलिए बोर्ड भी छोटा है, तो इस तरीके से मैं एक साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। अब ऐसे कुछ होता तो नहीं है, बट ये आप समझिए कि बोर्ड के साइड में थोड़ा सा ही जगह है जिसमें मैं क्या करता हूँ, खड़ा हो पाता हूँ, और सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा तो खड़ा होना ही पड़ेगा बच्चों। और देखिएगा एमीन का क्षारीय क्रम हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एमीन का क्षारीय क्रम। तो एमीन के क्षारीय क्रम में मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा किसके पढ़ना है, एमीन का पढ़ना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बारे में पढ़ना है। तो पहला है कौन से एमीन के बारे में पढ़ना है, देखो क्षारीय क्रम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का क्षारीय क्रम पढ़ना है। तो इसको, इस क्षारीय क्रम को बताने के लिए बहुत सारी थ्योरी हैं, जिसमें से पहली थ्योरी के द्वारा प्लस आई इफेक्ट है, कौन है, प्लस आई इफेक्ट। पहले आई इफेक्ट बताएगी कि बहुत ज़्यादा बेसिक कौन है, फिर उसके बाद प्लस आई इफेक्ट के बाद क्या चीज़ है, ध्यान से समझना, प्लस आई इफेक्ट है, फिर उसके बाद देखिए बेसिक ऑर्डर, ये कहाँ से प्लस आई इफेक्ट, गैस फेज और एक्वस फेज में, ये कहाँ पर हमको डिफाइन करेगी, ये गैस फेज में बताएगी, गैस फेज, गैस फेज यानी गैस अवस्था, किसमें, गैस अवस्था, गैस अवस्था में हमको बताने का काम करेगी, प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। और एक्वस फेज, एक्वस फेज जलीय अवस्था, जलीय अवस्था, इस दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना है कि कौन सी एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन में, तीनों में से 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में सबसे क्षारीय कौन ज़्यादा है। तो प्लस इसमें ये बताया जाता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ही बात यहाँ लिखी जाती है कि प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई जिसमें ज़्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्लस आई ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, प्लस आई ज्यादा मतलब क्या चीज है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। प्लस आई एमीन, देखो जिस एमीन में प्लस आई कैरेक्टर, प्लस आई बेसिक कैरेक्टर अधिक होगा, यह कहने का मतलब ये है, देखो अगर एमीन में, ठीक ध्यान से देखो, प्लस आई अगर अधिक है, ठीक है, एमीन में, ठीक है, तो उसको हम मान लेंगे कि उसका बेसिक कैरेक्टर भी, बेसिक कैरेक्टर क्या चीज है, अधिक है, बेसिक कैरेक्टर क्या है, अधिक है, क्षारीय गुण क्या चीज है, अधिक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1 डिग्री एमीन दिखाइए, 1 डिग्री एमीन ये है RNH2, ठीक है, RNH2, यहां पर क्या चीज है, ये है 1 डिग्री अमीन। अब इसके बाद क्या चीज है, ये कौन सी डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन, और ये कौन सा एमीन है, थ्री डिग्री एमीन, कौन सी डिग्री एमीन बच्चों, 3 डिग्री एमीन। तो इसमें मुझे ये बता दीजिए प्यारे बच्चों कि किसमें ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से एक लोग सपोर्ट करेंगे कि लोन पेयर दे दो किसी को, यहाँ से 2 लोग सपोर्ट करेंगे कि लोन पेयर किसी को दे दो, यहाँ से 3 लोग सपोर्ट करेंगे,
ठीक ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों। मुझे बताइए, अगर हमको 1 लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, 2 लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी बात है, 3 लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, एक गैंग की तरह काम हो जाएगा, जिसको भी कुछ भी करना रहेगा वो कर लेंगे, जिसको भी कुछ भी देना रहेगा वो दे लेंगे, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट है। समझ में आ रही बात ना, सपोर्ट है, सपोर्ट, समझ में आ रही बात। तो सपोर्ट किसके पास ज़्यादा है, 3 डिग्री के पास, प्लस आई पावर किसके पास ज़्यादा है, इस 3 डिग्री के पास है। तो यानी कहने का मतलब ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर हमारा तो यही सेट हो रहा है, ऑर्डर इसके हिसाब से देखने पर ये लग रहा है कि 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगी। बेसिक ऑर्डर क्या है, बेसिक ऑर्डर है ये, बेसिक ऑर्डर देखने पर लग रहा है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये हमको देखने में लग रहा है, इसके हिसाब से तो हमें यही लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अभी बस पढ़ाया किस अवस्था में, ये किस अवस्था में बताया मैंने, गैस अवस्था में बताया। किस में बताया, गैस अवस्था में, गैस फेज में। मैंने किस अवस्था में बताया बच्चों, गैस फेज में। किस अवस्था में बताया, गैस फेज में, गैस फेज में। किस में बताया बच्चों, गैस फेज में बताया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, एक्वस फेज में बताता हूँ किस तरीके से सॉल्वेशन थ्योरी उसको बताएगी, ठीक ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, दूसरा तरीका एक्सप्लेन करने का है सॉल्वेशन के द्वारा। किसके द्वारा, सॉल्वेशन के द्वारा। सॉल्वेशन कैसे, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, यानी इसमें हम यह देखेंगे, स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, स्टेबिलिटी क्या देखेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। अब स्टेबिलिटी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब सर स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या चीज़ है, अब तो बात आती है स्टेबिलिटी का। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, स्टेबिलिटी, अब यहाँ पर देखो एक्वस फेज की बात हो रही है। किस फेज में, एक्वस, एक्वस फेज, जलीय अवस्था, जलीय अवस्था। किसकी बात हो रही है बच्चों, जलीय अवस्था की बात हो रही। ध्यान से देखना, जलीय अवस्था क्या चीज है, ध्यान से देखो। जलीय अवस्था में हम ले लेते हैं पहले 1 डिग्री एमीन को ले लेते हैं, आर है, एन है, ये भी ध्यान से देखो। जलीय अवस्था में क्या होगा पहले समझना, पहली बात तो ये रिएक्शन करके पहले H बना लेगा, ये भी H बना लेगा, ये भी, और H बना लेगा ये भी। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये वही होगा, रिएक्शन करने के बाद R 2 डिग्री में, ये भी H है, ये भी H है, और ये भी R है। तो यहाँ पर क्या चीज आएगा, प्लस। रिएक्शन करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा क्या है, R है बच्चों, फिर ये N है, फिर ये भी R है, फिर ये भी R है, और ये क्या है, H है, इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि इसने रिएक्शन किया है अपना लोन पेयर देकर कहीं से, तो ये काम, ये वर्क बनाया है। तो अब ये मुझे बताना है आपको कि ये जो बच्चों है कि इस पर क्या चीज है, इससे जो होता है, ध्यान से देखो, इससे कौन जुड़ेगा, OH2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे भी क्या जुड़ेगा, OH2, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोशिश रहेगी, OH2, क्योंकि ये आपको पता है ये खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। तो ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पर वाटर के साथ क्या हो जाए, इस पर प्लस आए और इस पर माइनस। तो ज़्यादातर चांस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे। यहाँ पर क्या है, OH2, और यहाँ पर भी OH2, क्योंकि जल में घुलना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही। तो ये भी क्या चीज़ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्यों बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर, इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस में रिट्रैक्शन। यहाँ पर क्या बनेगा, एक OH2, तो यहाँ पर प्लस माइनस,
तो यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों ये बता दीजिए मुझे, यहाँ 3 हाइड्रोजन था तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे ये बताइए आप कि स्टेबिलिटी, आप जानते हो कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसके हिसाब से तो स्टेबल 1 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। तो इस थ्योरी के अनुसार, ध्यान से, अगर थ्योरी के अनुसार चलें, इस सिद्धांत के अनुसार चलें, ध्यान से समझिए, तो इस सिद्धांत के अनुसार तो ये होना चाहिए कि इस सिद्धांत के अनुसार तो ऑर्डर हमारा सेट हो गया। ऑर्डर क्या हो गया इस सिद्धांत के अनुसार? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो ये हो गया कि ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड रहे तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये तो ऑर्डर का पलट गया उसका। किस सिद्धांत में था? गैस फेज में। और ये किस फेज में है? एक्वस में। कौन से फेज में है? एक्वस में। तो ऑर्डर तो पलट गया, लेकिन बात हुई क्या चीज? फिर एक बात आती है किस केस में? सॉल्वेशन में तो हमने कर लिया, अब हमें चीजें किस में बतानी है बच्चों? ठीक है, अब हमें किस में चीजें बतानी है? सॉल्वेशन में हमने तो पढ़ लिया, अब हमें स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखना रहता है। इसके हिसाब से स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ का मामला जहां रहे। किसका मामला रहे बच्चों? भीड़ भाड़ के मामले में देखेंगे। कैसे भीड़ भाड़ के मामले में देखेंगे? ठीक है, अब उसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अब उसका भी केस हम लोग पढ़ ही लेते हैं, फिर उसके बाद क्लियरली हम पढ़ लेंगे, बता देंगे आपसे क्या दिक्कत है। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस देखिएगा बच्चों, ये होता है क्राउड होता है। क्या होता है? क्राउड से, क्राउड एक तरीके से बोल सकते हैं भीड़। क्या है? भीड़ भड़ाम बहुत ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर है, NH है, H, ये H और ये H। R NH और NH, यहाँ पर कम भीड़ है, 1 डिग्री है। ठीक है, और ये R, ये N और ये भी R और ये H, ये 2 डिग्री है। और ये क्या चीज़ है? R और N, R और ये R और ये है 3 डिग्री एमीन है। क्या चीज़ है? 3 डिग्री एमीन है। क्या चीज़ है? 3 डिग्री क्राउड। क्राउड मतलब स्पेलिंग गलत हो सकती है, हो सकता है सही। अब ये देख लो भीड़ है, मतलब यहाँ पर ज्यादा भीड़ है, तो जहां पर भीड़ है कोई ये लोन पेयर जल्दी दे नहीं पाएंगे, इसलिए 1 डिग्री है। देखो लोन पेयर जल्दी का मतलब इजीली कौन लोन पेयर दे देगा? भीड़ इसके पास ज्यादा है, सॉरी इसके पास भीड़ ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं दे पाएगा ज्यादा जल्दी से, आसानी तरीके से ये दे पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बताता है, ये थ्योरी बताती है स्टेरिक हिंड्रेंस की 1 डिग्री आई मीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये ऑर्डर बता दिया गया था। तीनों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ रिजल्ट देखो, प्रैक्टिकल कुछ अलग चीजें हैं, थ्योरी अलग चीजें हैं। थ्योरी तो हमने बनाई, लेकिन प्रैक्टिकल में असल में कुछ और होता है। मैं प्रैक्टिकल की भी चीजें बताऊंगा आपको बच्चों। अब देखो थ्योरी तो अलग चीज है, थ्योरी जो बताई जाती है वो अलग चीज है। यहाँ पर आप सर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, भीड़ कम होगी। यहाँ पर 2 R हो गए, भीड़ ज्यादा, क्योंकि बड़े ग्रुप हैं ये 3 R हो गए तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, तो ये लोन पेयर देने में बहुत कठिनाई होगी, वहां पर दे नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ भीड़ कम है तो ये जल्दी इजीली दे देगा, इसलिए ज्यादा क्षारी है। फिर ये बात तो अलग अलग थ्योरी ने अलग अलग तरीके से बताई है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और अच्छी तरीके से खुद अपनी तरीके से जो प्रैक्टिकली बताया गया है उसके हिसाब से देखो। अब यहाँ नोट लिख लेना, नोट क्या चीज है, ठीक है। नोट यही है हमारा कि अगर देखा जाए नोट के हिसाब से, तो अगर हम अपने पहले वाले चलें, पहले वाले में किसके तरीके से चलें, पहला हमारा क्या था, पहला अगर था प्लस आई इफेक्ट, क्या था, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के तरफ से चलें तो उसमें क्या था, प्लस आई इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट में क्या था, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। फिर दूसरा क्या था हम लोग का, सॉल्वेशन, क्या था, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के हिसाब से चला जाए तो बच्चों, सॉल्वेशन के हिसाब से चला जाए तो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये था।
फिर उसके बाद हम स्टेरिक हिंड्रेंस के चलें, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ के इलाके से चलें फार्म भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस से बच्चों चलें तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला भी 1 to 3 ही है, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो बात होती है वो अजीब, आप चहक जाएंगे देखकर कि गजब की बात है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या चीज़ है NH2 है और ये CH3 लेते हैं, ठीक, ये है CH3 लेते हैं, ध्यान से देखना छोटा ग्रुप है NH या और NH है और ये CH3 है और यहाँ पर ये CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर ये है N, ठीक है, समझ में आ रही बात, वो है N। ये क्या चीज़ है, आप कुछ और मत समझिएगा, ये क्या चीज़ है N ही समझिएगा, ठीक। इन सभी के पास क्या चीज़ है, लोन पेयर, N है, वो सभी में N है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, सबके पास है। बात ये समझ में आती है कि इसका ऑर्डर बताइए, तो ये ऑर्डर देखिएगा अलग अलग तरीके से आप कैसे बताएंगे, इसके ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। वीवीआईपी ऑर्डर सेट करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा छारी कौन है, तो इसमें ऑर्डर जो आता है आप देख के एक्सपेरिमेंटली हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों गजब खतरनाक तरीके से बताया गया, समझ में आ रही बात ना, मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ वो आप देखेंगे कि इसमें से कोई चीज़ फॉलो नहीं कर पाएगी, इसमें से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर पाएगी। इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 डिग्री क्या है, फार्मूला है 2 डिग्री, इसमें है 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2, ठीक, 2 3 फिर इसके बाद 1, किसके केस में, जब R की जगह हमने क्या ले लिया है, मेथाइल ग्रुप ले लिया है, किसको ले लिया है, मेथाइल ग्रुप को। यह मेथाइल ग्रुप जब हमने ले लिया तो ये ऑर्डर बना 231, क्या है 231, ये ऑर्डर बना है। फिर अगर मैंने क्या किया है 231 नहीं बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 231 की जगह हमें ऑर्डर को सेट करने में दिक्कत हुई है, ये 2 डिग्री देन 1 डिग्री फिर देन 3 डिग्री, क्या है 213। और यहीं पर अगर मैं R की जगह, ध्यान से देखो, R की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, एथिल CH2 CH3, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C2H5। तो इसमें ऑर्डर जो हो जाता है, ऑर्डर ध्यान से देखिएगा 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री, समझ में आ रही बच्चों, ये ऑर्डर हो जाता है, क्या होता है ऑर्डर, ये हो जाता है, बात समझ में आई। तो एक बार और तरीके से मैं तुमको रिवाइज कर देता हूँ, ये चीज़ें थ्योरी के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल में एक्चुअल में ये आया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। अगर R की जगह मैंने, इस R की जगह समझ में, R की जगह मैंने क्या रखा CH3, R की जगह मैंने क्या रखा CH3, तो CH3 रखा यहाँ पर तो 1 डिग्री बन गया, 2 जगह रखा तो 2 डिग्री बन गया, 3 जगह रखा तो 3 डिग्री बन गया। तो अगर इसके रखने पर ऑर्डर देखा, एक्सपेरिमेंटली जो कहता है डाटा उसी को मानते हैं, तो यहां जानना 213, क्या जानोगे 213, क्यों किस में जानोगे, CH3 छोटा ग्रुप है तो बीच में छोटा आया है, और वही बड़ा था तो बीच में, बड़ा का मतलब CH3 CH2 बड़ा एथिल ग्रुप लिए तो बीच में 3 डिग्री आया, बड़ा वाला आया, समझ में आ रहा है, छोटा लिए तो 1 डिग्री आया। तो यहां पर याद रखना 213 मेथिल के केस में होता है, 231 जो होता है एथिल के केस में होता है, किसके केस में होता है, एथिल एमीन के केस में होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें जो है अच्छे से याद कर लो, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर चीजें, ये दोनों का ऑर्डर, अब कहोगे सर इतना कुछ बताने के, हाँ ये तुम्हें अगर पर्टिकुलरली ये बोल दे कि इस अवस्था में, तब ये ऑर्डर लगाना, अवस्था का भी बोल दे प्लस आई फेट के हिसाब से, गैस फेज में है, द्रव अवस्था में है, ठीक ना, ऐसे आपको पूछ दे तो आप बताना, क्योंकि थ्योरी इसीलिए बनाई गई थी, तो पहले प्रैक्टिकल की जाती है फिर थ्योरी बनाई जाती है, और उससे पहले अगर बना देते हैं थ्योरी तो गलत हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का केस यही है बच्चे, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से देखते रहिए। यहिया से चले गईला बाबू एमीन तू, ध्यान से देखो,
बच्चों गाना नहीं आता है फिर भी गाने की कोशिश करता हूँ, मुझको नोबेल पुरस्कार सुंघा के हटा लिया गया है। ठीक है, ठीक ना बच्चों, सुंघा के हटा लिया सर, आपको नोबेल पुरस्कार सुंघा के हटा दिया गया। हाँ यार क्या दिक्कत है, सुंघाया तो कम से कम, मिला नहीं तो कम से कम सुंघा तो दिया है। बोलो यार सर मजाक कर रहा हूँ। इधर देखो, मैंने एमीन को छारी क्रम लिख दिया, एमीन का छारी क्रम, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे। हम्म, मैं तो जानता हूँ ये तुम लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बस ऑर्डर ये प्लस आई का तुम समझ रहे हो, 3 लोग दोनों देने वाले हैं, इसलिए छारी क्रम इसका, बेसिक ऑर्डर इसका, मैंने मान लिया कि इसका बहुत ज्यादा बेसिक ऑर्डर होगा। देखो कोई हलचल तो कर रहा है। ठीक, तो देख सकते हो। तुम्हारी नजरों ने हमको देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। रात के बज रहे हैं बेटा 12, और हम और आप कर रहे हैं पढ़ाई, समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं बच्चों। आर की जगह मैंने CS3 रखा, नीचे वाले में आर की जगह मैंने जब ये रखा बड़ा ग्रुप, तो ऑर्डर ये हो गया, याद रखिएगा। चलो देख लो, एमीन की रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ से पढ़ाया। अब रिवाइंड करके अपना देख लेना बच्चों, ठीक है, अपना पीछे से शुरू से पढ़ते हुए आना, देख लेना। हम्म तो मैंने ये बताया बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको रिवाइज भी कर दिया, तो आपको पता होगा इस जोश के साथ मैंने पढ़ाया, और इस जोश को कम नहीं होने देना है बच्चों बोर्ड तक, अंटिल जब तक बोर्ड ना आ जाए। अच्छी तरीके से पढ़िए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बताऊंगा, और इसको अच्छी तरीके से करना है, मेरे साथ वादा करिए, और एक बार फिर से बोलिए कि जय हिंद, वंदे मातरम। और बच्चों डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर आवर वीडियो। जय जय बच्चों की। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।